प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से एक और बार ये संडे वर्शिप लाइव करने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया यीशुआ, हालेलुया। तू शुद्ध कर दीजिए राजा, पवित्र कर, पवित्र कर। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ो को प्रभु है नहीं। मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
पिता के हाथों में समर्पण करें। उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण और भी गहराई से उसकी महिमा को अनुभव कर और भी गहराई से आगे बढ़ने के लिए हम पिता के हाथों में समर्पण। उसकी आत्मा की शक्ति हमारे बीच में व्यापार होने, इस ऑनलाइन के द्वारा इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवनों में पवित्र आत्मा की शक्ति व्यापार होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपका हम धन्यवाद कर देना चाहूँ। आज फिर से एक और बार तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तूने दिया उस मौका के लिए हम धन्यवाद कर देना चाहते। इतना तला तेरी महिमा में, इतना तला तेरी सामत में बने रहने के लिए प्रभु तूने का अवसर दे, उस बातों के लिए धन्यवाद कर देना चाहते। आज परमेश्वर फिर से एक और बार आराधना करने के लिए प्रभु तूने हमारे जीवन में एक मौका दिया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते कथा तेरी आत्मा से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते राजा। आराधना में तेरे सानिध्य हमें अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए आज तू हमें अवसर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। आगे की हर एक शुश्रूषा को, हर एक आराधना को, हर एक बातों को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद राजा। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, ओ हालेलुया। मौजात भी हो
बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, हालेलुया, 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 हालेलुया,
ये हालेलुया पवित्र आत्मा महिमा की तेरा नाम महिमा तेरा नाम महिमा तेरा नाम मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा संग मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा मेरा मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान मेरा मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान
करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी यीशुआ।
हर एक शैतानी बंधन हर एक लोगों के जीवन से निकल जाने दे राजा। तेरी स्वर्गीय शक्ति के द्वारा व्यक्तियों का शरीर तेरा सिंहासन बनने के लिए आज इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा की जगह व्यक्तियों का शरीर आज से बनने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर एक बीमार से पीड़ित लोगों के जीवनों में परमेश्वर की चंगाई की हाथ, मुझे सुनने वाले लोगों के शरीर के अंदर चंगाई की हाथ इसी वक्त व्यापार होने दे। Oh, heal in the mighty name of Jesus। तेरे नाम की चंगाई हमारे जीवन में होने दे। तेरा नाम, तेरा नाम सबसे हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण तेरे नाम की शक्ति व्यक्तियों का जीवन में होने दे राजा। पवित्र आत्मा इस महामारी के बीच में तेरा कवरिंग हम हमारे परिवारों में हमारे हर एक कलीसिया के लोगों में हम तेरा कवरिंग चाहते राजा। बीमारी में रोगों से पीड़ित हर एक विश्वासी लोगों के जीवनों में परमेश्वर की चंगाई होने दे राजा। इस भारत देश में महाराष्ट्र में तेरी चंगाई का हाथ होने दे पवित्र। ये बढ़ने वाली इस महामारी की इस बीमारियों को एक एक स्टेट्स में एक एक देशों में प्रभु तो दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। ये देश को तेरा पवित्र लहू से धोकर तू शुद्ध कर दीजिए राजा। तेरी कृपा हम चाहते हैं, तेरी महिमा को हम देखना चाहते राजा। तो ऐसा ही करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर की महिमा और गहराई से हम अपना जीवन में अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्तियों को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। जल्द से जल्द परमेश्वर आराधना की दरवाजा फिर से खोलकर देने के लिए हम प्रार्थना करें। कलीसिया फिर से इकट्ठा होकर पहले जैसी आराधना करने के लिए प्रभु एक द्वार खोलने के लिए हम प्रार्थना करें। ये सारी इस महामारी की इस हर एक अवस्था को प्रभु बदल कर इस महामारी से हर एक देशों को राज्य को परमेश्वर मुक्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। उसकी चंगाई की हाथ एक एक कोने कोने में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे की हर एक शुश्रूषा हमारी हर एक प्रार्थना को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर का दास पौड़ हमारे माथे में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी स्तुति प्रशंसा महिमा आदर गौरव की योग्य केवल आप है पिता। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉकडाउन के कारण परमेश्वर संगति ना करने के कारण प्रभु जी हमें नहीं होने के कारण प्रभु जी वीडियो का माध्यम का द्वारा आपकी आराधना का सानिध्य, आपके वचन की शक्ति आपका लोगों का पास पहुंचाने के लिए आपने दिया भाई सुंदर सा मौका के लिए, अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रशंसा महिमा गौरव आपका ही है प्रभु जी। सबसे ऊंचा नाम आपका है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आराधना के द्वारा तेरे लोगों को तू छूने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी वचन के द्वारा तू तेरे लोगों से बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर
आपका वचन से बात करने वाला आपका दास को भी आपकी महिमा से भरकर आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम केवल आपकी वचन सुनने वाला नहीं बल्कि आने वाला वचन के अनुसार उस वचन को आदर करके उसके अनुसार चलने के लिए एक एक व्यक्ति को हमें तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका इच्छा के अनुसार आप हमें बनाकर प्रभु जी आगे के दिनों में इस मिनिस्ट्री का हर एक लोगों को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बात का नियंत्रण आप लीजिए प्रभु जी। पूरा दुनिया को हमें परेशानी करके रखा हुआ प्रभु जी, इस कोरोना वायरस की बीमारी से आप लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मनुष्य को जो संभव है परमेश्वर आपको सब कुछ संभव है प्रभु जी। इसकी सारी बातों का नियंत्रण आप लेने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कोरोना वायरस के नियंत्रण आप करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर चीज़ को आप दूर करके प्रभु तेरे लोगों को आप छुटकारा के साथ चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने इसे केस के लिए धन्यवाद। ये मिनिस्ट्री का हर एक भाई बहनों को हमें उनको परिवार को सभी को आप सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करते। तूने इसे केस के लिए धन्यवाद देते। सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम फिर से ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा उस महान परमेश्वर की सानिध्य में हम आने के लिए उसकी आराधना महिमा करके उसका सानिध्य का अनुभव करने के लिए और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लागू होकर उसका महिमा करके एक ज्योतिषों के समान इस पृथ्वी पर जीने के लिए परमेश्वर हमें इन दिनों में दिया गया हुआ हर एक अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु की कृपा है। परमेश्वर की सानिध्य दिनों में जैसा परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय पर अति समीप रहने वाले उस महान परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव करना ये विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी जो बात है। संकट के समय पर वास्तव में हम केवल संकट को देख के संकट के साथ रहने वाले उस परमेश्वर को अनुभव करने के लिए हमें अवसर नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं संकट के समय पर तुम्हारा अति समीप में रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है इस संकट अगर परमेश्वर रखा है तो उसको अनुभव करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए संकट के समय पर अति समीप रहने वाला परमेश्वर करके हमें प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। ये दिनों में कोविड ऐसे की चीज आके हमें बहुत सारी डर हमारे जीवन में पैदा होने के लिए अवसर हुआ है। परंतु बाकी जन क्या कर रहा है इस बातों पर नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोलते हैं इसके बारे में समझना और उसी के अनुसार हमें जीना यह बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं मिस्रीम को आने वाला कोई भी रोग तुम्हें आने के नहीं देगा। मैं ये प्रभु की वादा है। उसके नीचे लिखा गया है फिर भी मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, परमेश्वर हूं। तो मिस्रीम को आने वाला विपत्ति हमें आएगा नहीं, ये सच बात है, परंतु आया तो भी नीचे लिखा गया है मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हमें हमारे सामने आने वाला इस फैक्ट्स अदरवाइज से बातों के लिए नहीं, परंतु एक क्रिस्तीय जिंदगी फैक्ट्स के अदरवाइज रियलिटी पर नहीं, एक क्रिस्तीय जिंदगी हमेशा वाग्दत्व के रूप हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस तरीके के वचन हम परमेश्वर की ओर से सुनकर अभी हम सामना करने और इस बातों को और भी दृढ़ रीति से सामना करने के लिए और उसको पर जयवंत पाने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देगा। इस वचन सुनकर ये सुनने वाला हर एक लोग इस वचन के आधार अपना जीवन को मोड़ने के लिए आप तैयार होने का हम इस बातों के लिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे। गिनती किताब 14 अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। गिनती किताब 14 अध्याय का पहला वाक्य। तब सारी मंडली चिल्ला उठी
और रात भर वे लोग रोते रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन हो सकता है आप इससे पहले भी सुना होगा। रात, पूरा रात कम से कम 25 लाख जन सभा, परमेश्वर की कलीसिया रात पर पूरा बढ़ के रोया करके लिखा है। रोया किस बातों के लिए? एक छुटकारे के लिए नहीं, एक चंगा के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आया हुआ नहीं तो सुनाया गया हुआ एक डर की बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। डर की बात तो कौन सी है? वो 13 अध्याय पढ़ने के समय पता चलते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रात भर पूरा मिस्रीम से शुरू किया हुआ 25 लाख जन बैठ के रो रहे। जैसे मैंने पहले बोले कि एक चंगा के लिए नहीं, एक छुटकारे के लिए नहीं, नहीं तो और कुछ आवश्यकता के लिए नहीं। सुनाया गया वो कुछ बातों को डर के मारे कह रहा है, हमें अभी एक नेता को नियुक्त करके जिधर से हम आया हम उधर वापस जाएंगे। इतना तक जन प्रेज़ डर के मारे प्रेज़ लॉर्ड एक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गया। तो आज हमें सुनने का, आज हम सब लोग वास्तव में प्रवेश मसीह का शरीर के अंग है। हम सब लोग पाप से छुटकारा पाके प्रवेश मसीह के उद्धार में आया हुआ लोग हैं हम। इतने लोग हमें विश्वासी कहलाते हैं, परंतु एक शरीर में हम होते हुए हम भिन्न भिन्न स्वभाव के साथ उस शरीर में रहता है। ये एक्चुअली एक अद्भुत की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का वचन पहला कोरिन्थी हमें 12 अध्याय का 27 वाक्य में लिखा गया है, हम यीशु मसीह का शरीर का भिन्न भिन्न अंग है। थोड़ा पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 12:27, 12 का 27। इसी प्रकार हाँ। तुम सब मिलकर मसीह के देह हो हाँ। और अलग अलग उसके अंग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह के शरीर की अलग अलग अंग है हम सब लोग। मसीह के शरीर की अंग अंग हम अलग अलग अंग है। जैसा नहीं एक शरीर में पूरा अंग है तो उसके ऊपर यही लिखा गया, 12 अध्याय का पूरा एक से लेकर पढ़े तो पूरा यही लिखा है। अगर हमारे शरीर में सब सारी जगह में अंग है समझो तो शरीर नहीं बनते। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी शरीर अगर प्रेज़ द लॉर्ड हाथ है समझो तो भी शरीर नहीं बनते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम एक शरीर होते हुए हम भिन्न भिन्न अंग के रूप में रहते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु मसीह का शरीर के साथ रहते हुए किस तरीका से हम होना चाहिए जो वचन में लिखा गया है उसी के मुताबिक हम है क्या आज परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कम से कम 5 टाइप के लोगों को आपको वास्तव में हम इंट्रोड्यूस करता हूं, 5 टाइप से लोगों को। ये कैसा लोग है केवल देखते हैं और सुनते हैं, इसी के बारे में विश्वास करके जीवन जीना वाले लोग। फैक्ट्स के ऊपर, वस्तुता के ऊपर जो देखते हैं जो सुनते हैं, केवल इसी के बातों में श्रद्धा से है कौन? शरीर का अंग है यीशु मसीह का। पर इसी बातों पर वे लोग विश्वास करके आगे का जीवन जीने वाले लोग। दूसरा है देखते सुनते नहीं, ना देखने वाला चीजों को विश्वास करके जीना वाला, प्रॉमिस के ऊपर अदरवाइज वाग्दत्त के ऊपर विश्वास करके जीवन जीना वाले के झुंड। ये दूसरा झुंड है। तीसरा, शत्रु की हर एक झूठ को
सुनकर आखिरी तक जीवन जीने वाला लोग, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चौथा, डर होकर जीना वाला लोग, डर के मारे जीना वाला लोग। पांचवा, वो उड़ावा बैठा है ना, उसके के बड़ा भाई है, उसी के जैसा जीवन जीना वाले लोग। ये मेरी नजर से मैंने वास्तव में 5 टाइप के लोग यीशु मसीह में रहते हुए, हम वी आर द वन बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, परंतु इस तरीके के लोगों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम देख सकता है। हम सुनाया इस वचन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इसी के आधार उसको प्रूव करते हैं और प्रूव करूंगा आज। पहले जो देखते हैं हम वस्तुता के ऊपर, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर ने बोल दिया आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका शरीर में आया हुआ ये गांठ हमको लग रहे ये कैंसर है। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर टेस्टिंग के लिए पैसे लिख के दी, ब्लड रिपोर्ट देखा, आमीन, हर एक स्कैनिंग रिपोर्ट देखा, आखिर में प्रूव किया है ये इट इज कैंसर, दैट इज अ फैक्ट्स। वो सच्चाई है, उसको कदापि हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, दैट इज अ फैक्ट। वो वास्तव में सच्चाई है, वही वास्तव में राइट है, दैट्स अ फैक्ट। परंतु हम विश्वासी होते हुए, यीशु मसीह के शरीर के अंग होते हुए, हम ये भूल गया अगर कैंसर दारी सच्चाई और फैक्ट्स अगर बोल दिया है तो भी उसको ऊपर भी कार्य करने वाला एक परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास है, ये बात हम भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर की हर एक रिपोर्ट वास्तव में सही है, यस इट्स अ डेंगू फीवर, ओके, दैट इज अ फैक्ट। उससे कदापि हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज वो रियलिटी है। परंतु ये हम भूल गया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, ये हमें याद नहीं है। मैं वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा, और ये हमें नहीं मालूम मेरी मार खाने से तुम चंगे हुए, दैट इज अ प्रॉमिस, वाग्दत्त वास्तव में जो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर के अंग होते हुए इस बातों को भूलकर जीने वाला विश्वासी समूह, आमीन। हम इस बातों पर नहीं सुनते, ये इसको नहीं देखते, अरे डॉक्टर देखो ना, डॉक्टर ये सही बात लिखा है डॉक्टर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, दैट्स अ फैक्ट। परंतु इससे अधिक व्यापार करने वाला उस परमेश्वर की प्रोमिस की वाग्दत्त को वास्तव में हम विश्वासी समूह भूल के बैठे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर को जो करने का डॉक्टर कर दिया, पर तुम एक विश्वासी पर यीशु मसीह का शरीर के अंग है, तुम्हें समझना चाहिए वास्तव में, आमीन, इस रोग में भी हम इसके रोग शक्ति के ऊपर भी कार्य करने वाले का नाम है, हम उस शरीर का अंग है मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वासियों ये बात कदापि भूलना नहीं, ये बात कदापि भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वाग्दत्त के ऊपर विश्वास करो, प्रोमिस के ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह का वचन के ऊपर विश्वास करो। 3.5 वर्ष बारिश नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। परंतु एलिया अब बोल रहा है, एक बहुत बड़ा बारिश की हमें हुंगार शब्द हमारा कान में सुन रहा है, इसलिए आहाब भागो, क्योंकि भयानक एक बारिश तुम सामना करेगा। विश्वास करेगा, जिन्होंने किया है उसके जिंदगी में लागू हो गया। एक बार ऐसी की डिक्लेरेशन, पूरा देश अकाल पड़ रहा है, परंतु एक भविष्यवक्ता एलीशा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है,
शमरिया का दरवाजा के सामने एक शकेल के दर से पढ़ेंगे सुवचन। पहला राजा दूसरे राजा 7 अध्याय का पहला वाक्य। दूसरे राजा 7 अध्याय का पहला वाक्य। तब एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। हाँ। यहोवा कहता है, हाँ। कल इसी समय हाँ। शमरोन के फाटक में सहा हाँ। भर मैदा हाँ। एक शकेल में हाँ। और 2 सहा जौ हाँ। भी एक शकेल में हाँ। बिकेगा। चलो, कैसे पॉसिबल है ये बात? पर फैक्ट्स क्या है? पूरा देश अकाल में, परंतु एक भविष्यवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, कल इस समय शमरिया के दरवाजा के सामने एक शकेल के लिए 1 सवा मैदा, हाँ, 1 सा भर मैदा हाँ। 1 शकेल में हाँ। और 2 सा जौ हाँ, एक। लॉर्ड इसके बीच में चिल्ला के बोल रहा है, पागल है क्या? आमीन। तो एलीशा ने कहा, तू देखेगा जरूर परंतु खाएगा नहीं। तू देखेगा जरूर। एक व्यक्ति ने सवाल उठाया, पर नबी ने कहा, तू अपनी आंखों से देखेगा जरूर परंतु खाएगा नहीं। इसलिए जो विश्वास करते हैं उनके जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने बोला गया हुआ जो वाग्दत्त उनके जिंदगी में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड सच्चाई से 100% उनका जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होने के लिए परमेश्वर अवसर दिया जाते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर वास्तव में एक बॉडी में यीशु मसीह के एक शरीर में रहते हुए प्रेज़ द लॉर्ड 2 चीज वास्तव में युद्ध कर रहा है, फैक्ट्स वर्ड्स प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉमिस। फैक्ट्स वर्ड्स प्रॉमिस। छोटी सी एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा। इधर एक व्यक्ति कैंसर थे, उनका पीछे भाग पूरा कैंसर थे। मैं सबसे पहले उनका साथ पहला दिन गया। सारी रिपोर्ट कह रहा है ही विल लिव नो मोर, वो ज्यादा जिएगा नहीं। जो साथ में मैं गया पहला दिन, तो मुझे डॉक्टर बोला तुम कौन है? मैं बोला मैं इनके दोस्त है, इनके साथ आया है। ये तो कम से कम 3 महीने की 2.5 महीने की पहले की बात बोल रहा हूं मैं। डोंबिवली फोर्टिस अस्पताल में हुआ है। कीमो लिख के दिए कम से कम 80,000 का फर्स्ट में। मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हाउ इज द रिपोर्ट सेज? तो तुम कौन है? मैं बोला मैं इनका दोस्त है। उनको बोला तुम्हारा पत्नी मर गए क्या? नहीं वो जिंदा है। तो कल आने के टाइम इसको लेके नहीं आने का, तुम्हारा पत्नी को लेकर आने का, क्योंकि बाद में तुम बोलेगा हमारे हाथों से तुम मर गया, तुम्हारा पत्नी हमारे ऊपर पैसा केस करेगा, इसलिए कल से इसको लेकर नहीं आने का, हमें इनका पत्नी को लेकर आने का। तो मैं समझ गया इनका लास्ट बात है। चलो वो पत्नी को सुनाना चाहते हैं, न तो बड़ा बेटी को, नहीं तो बड़ा बेटा को। चलो ऑर्डर। परंतु एक दिन गया उसके घर पे, उनके लिए प्रार्थना की, हाथ लगा के परमेश्वर ने इनको चंगा किया। और चंगा किया बात मुझे तो समझ गया। चलो परंतु आमीन, प्रभु का दासों को द्वारा, उपवास में रहने वाला दासों को द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रकट की। फैक्ट्स आमीन डेड मरण, परंतु वाग्दत्त मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो एक बॉडी में रहते हुए हम 2 रीति का युद्ध कर रहा है। एक फैक्ट्स वर्ड्स प्रॉमिस, 2 तरीके का युद्ध हम कर रहा है। परंतु के बात जरूर समझने का, इफ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू बिलीव ऑन द प्रॉमिस,
that will ensure the everlasting life in your life. तेरे जीवन में नित्य जीवन में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अवसर देगा और इसी पृथ्वी पर भी एक ज्योतिषों का समान जीने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा अगर तुम फैक्ट्स के ऊपर विश्वास करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी होगा जैसा बांधा गया हुआ एक नैया का समान तेरी जीवन होगा। तुम कितना भी पतवार लेके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड तुम फैक्ट्स के ऊपर रियलिटी के ऊपर विश्वास कर रहे प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कदापि तेरे विश्वास के नैये कदापि आगे नहीं बढ़ेगा। ताकि कितना भी अपने पतवार से हमें प्रेज़ द लॉर्ड तुम हमें करने के लिए कोशिश किया तो भी एक इंच भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। बट यू बिलीव इन प्रॉमिसेस, तुम विश्वास की अगर जीवन जी रहा हो तो वाग्दत्व पर विश्वास करके जी के देखो, तेरा विश्वास के नैया आगे बढ़ते ही जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तीसरा एक व्यक्ति लोग है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, झूठ की बात, झूठ उस बातों पर विश्वास करके जीवन जिएगा आखिरी तक, आखिरी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं उदाहरण के लिए अगर बोला गया तो याकूब उत्पत्ति किताब 37, उत्पत्ति किताब 37 31 से लेकर 35, उत्पत्ति किताब 37 31 से लेकर 35। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया हाँ। और एक बकरे को मार के हाँ। उसके लहू में उसे डुबा दिया। हाँ। और उन्होंने उस रंग बिरंगी अंगरखे को हाँ। अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, हाँ। अतः देखकर पहचान ले हाँ। कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा हाँ। है कि नहीं। हाँ। उसने उसको पहचान लिया हाँ। और कहा, हाँ ये मेरे पुत्र का अंगरखा है, हाँ। किसी दुष्ट पशु ने हाँ। उसको खा लिया है। हाँ। निस्संदेह हाँ। यूसुफ फाड़ डाला गया है। हाँ। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर पे टाट लपेटा हाँ। और अपने पुत्र के लिए हुए हाँ। बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। हाँ। उसके सब बेटे बेटियां ने हाँ। उसको शांति देने का प्रयत्न किया, हाँ। पर उसकी शांति न मिली। पढ़ते जाओ। और वह यही कहता रहा, हाँ। मैं तो विलाप करता हुआ मैं विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास, अपना पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊं। अधोलोक में चले जाएगा। पूरा निर्णय भी ले लिया। क्या बात है? झूठ, फैक्ट्स के ऊपर बात किया। ये तेरा पुत्र का अंगी है, कपड़ा है। जोसेफ ने याकूब ने देखा, यस मेरा बच्चों का है। उन्होंने एक बकरा को काट के उसमें लहू भी प्रेज़ द लॉर्ड मिला दिया। देखो, एक दुष्ट मृग, तो बहुत सारी फैक्ट्स प्रेज़ द लॉर्ड जो सामने लेकर आते। आमीन। इस बातों पर विश्वास की, परंतु सच्चाई क्या है? जो सब जिंदा है प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु एक झूठ, वो झूठ का बात वास्तव में याकूब जिंदगी भर विश्वास की और कहने लगा, मेरी समाधान चला गया, मेरा आशा चला गया, मैं भी दुख होकर मेरा बेटा का पास अधोलोक में मैं विश्राम करेगा। निर्णय भी ले लिया। कौन सी बातों पर? एक झूठ की बातों पर। मैन ऐसा भी विश्वासी लोग यीशु मसीह के शरीर में रहते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, झूठ के ऊपर विश्वास करके जीवन जीने वाले लोग कितना भी बोले तो भी नो, वो बात उनको दिमाग में आएगी नहीं। कितना भी हम सफाई देने के लिए कोशिश किया तो भी नो, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर चुका है वो झूठ के ऊपर। शैतान ने उसको साबित करवाया ये सच्ची बातें करके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी लोग है वास्तव में सोचता नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड ये बात सच है क्या, ढूंढता नहीं ये सही है क्या, पता नहीं करते प्रेज़ द लॉर्ड जो बोला है ये सच है था। नो, वो सुन लिया, विश्वास की शुरू किया। आमीन। ऐसा कितने कितने प्रॉब्लम प्रेज़ द लॉर्ड एक एक कलीसिया में होके हमें पास्टर और विश्वासियों का प्रेज़ द लॉर्ड हमें आपस में कितना बड़ा हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो झगड़ा हमें प्रेज़ कलीसिया में हो रहा है।
हमें किस बातों पर? झूठ का बातों पर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वैसे याकूब का संबंध बहुत सारे लोग जीवन जी रहे यीशु मसीह के विश्वास में रहते हैं एक ही बॉडी में। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड भय के साथ जीने वाले लोग, डरे। आजकल पैंडेमिक पीरियड है, ये जो आया हुआ ये जो पीरियड है, ये जो कोरोना का समय है, कितने विश्वासी लोग डर के बैठे। मैंने एक विश्वासी को बोल दिया, तेरे को जो तू डर गया था ना, वो डरता था ना, इसलिए तेरे का डर की जो बात है, जो व्यक्ति डरते हैं वो बात उनका जिंदगी में हो जाते हैं। आपको मालूम है, डर बोले तो एक कैंसर के समान है डर। कैंसर एक शरीर की एक अंग में लग जाते हैं, आखिर में सारे अंगों में उसका व्यापार शुरू हो जाते हैं। वैसे प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में डर, इस डरने के समय एक केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के एक एक सेलों में व्यापार होते हैं। ये सच बात वास्तव में विश्वासी नहीं जानते। एक केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बात सुन लिया, वो दुख की बात समझो, तुरंत आपका भाव बिगड़ जाते हैं, आपका हार्ट बीट ज्यादा हो जाते हैं, आपका बीपी बढ़ते हैं। आमीन। आपकी आंखों में हमें सोया बजाय तो नींद आ जाते हैं, आपका हाथ पर ढीले हो जाते हैं। कभी कभी हमें अगर ज्यादा हो जाए तो आपका एक भाग बंद हो जाते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मरण भी आपको हो सकता है। क्या बात है? क्योंकि आपने एक दुख की बात सुना, एक एक्सीडेंट बातों की सुना, पर आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़े के केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर हम बीपी बढ़ गया तो भी डॉक्टर आपको क्या देते हैं? बीपी की गोली कौन सी है? केमिकल है क्या? केमिकल है ना, मैं इसलिए केमिकल रिएक्शन बोला। आपका सिर दर्द हो जाते हैं, सिर में दर्द बढ़ते हैं, आपको देखने के बाद कम हो जाते हैं। आमीन। ये सब डर के कारण हो रहे। एक डर आपका शरीर के अंदर कैंसर सेलों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रकट करते हैं। मैं कैंसर शब्द उपयोग की किस बातों पर मालूम है? केवल डर आया कारण तो मरण रिजल्ट हो गया। डर आ गया, आप एक आधा आप अपंग हो गया एक डर के कारण। इसलिए वो शब्दों को मैंने उपयोग किया, कैंसर, डर, दैट अ फियर दैट इज इक्विवेलेंट टू कैंसर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पूरा अंग को जलाना शुरू की। इसलिए यीशु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बाइबल में मैंने गिनती तो नहीं किया, परंतु और किसी दासों को दर सुना है, मैंने गिनती नहीं किया, 366 टाइम लिखा गया है बाइबल में, डोंट वरी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु के वचन में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है, हम परमेश्वर के शरीर में, यीशु मसीह के शरीर में होते हुए, अभी हम आराधना किया, गाना गाया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस डर की जगह पर मैं यीशु मसीह के शरीर के अंग हूं, मुझे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे संभालेगा, इस विश्वास से आगे बढ़ेगा। हम एक शांति का जीवन जीने के लिए शुरू हो जाएगा, और कोई भी बात हमारे सामने आएगा, हम थोड़ा स्माइलिंग से प्रेज़ द लॉर्ड उसका सामना करेगा, एक हंस के उस बात को सामना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हंसने के लिए इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं, जरूरत है क्या हंसने के लिए?
हंसने के लिए इतना बीपी बढ़ा के कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक टेंशन आके बीपी बढ़ने के लिए कितनी प्रेशर हमारे शरीर में प्रेशर लोड लगाना पड़ेगा। मैन उससे केमिकल रिएक्शन बढ़ते हैं। इसलिए बाइबल हमेशा बोलने वाले एक चीज है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हंसो, आनंद मनाओ। फिर से मैं तुमको कह रहा हूं, आनंद रहो। फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय में हमें प्रेज पौलुस वास्तव में कलीसिया को यही सिखा रहे। ये सिखानवती किधर है मालूम है? प्रेज जेल में, जेल में रहते हुए, कैदी बनकर रहते हुए कह रहा है फिलिपिन लोगों को, आनंद मनाओ। कैदी में मतलब एक जेल में रहने वाला व्यक्ति बाकी लोगों को कैसे आनंद मनाओ करके बोल सकते जब तक तू आनंद में नहीं है? परंतु कह रहा मैं आनंद में हूं। तो पढ़ेंगे फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय 17 to 18। उसके बाद फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय पहला वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 17 to 18। यदि मुझे तुम्हारे विश्वासी रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसा ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। 3 अध्याय का पहला वाक्य, इसलिए हे मेरे भाइयों, इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंद करो। ये बात मैंने फिर से, ये बातें तुमको बार बार लिखने मैं में बार बार लिखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, बार बार लिखता हूं मैं, आनंद में रहो। तेरे जीवन में आए और बातों में प्रेज़ द लॉर्ड तो डरो मत। थोड़ा बहुत शरीर में किधर भी कुछ क्या बोलते, कुछ लग गया, कुछ क्या बोलते, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ आ गया, हम सोचने लगते हैं ट्यूमर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। हमने निर्णय भी ले लिया, आमीन। जो कैंसर, जो ट्यूमर बाजू से चलते हैं उसको बुलाते, आजा आजा आजा, हम बुलाते, आजा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि डर है। वो भी किधर? यीशु मसीह के शरीर में रहते हुए। वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के शरीर में रहते हुए, एक अंग बन के रहते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम डरना शुरू करते। हालेलुया। इसलिए आपका जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आने दे, चाहे आपका जॉब नष्ट होने दे, आपको प्रेज़ द लॉर्ड रोग होने दे, आपको कोरोना आने दे, आपको कोई भी बात आने दे, मैं आपको बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आप आनंद रहो। अगर आप आनंद में रह गए ना, कोरोना आएगा, आके जाएगा, गरीबी आएगा, परंतु आप उस बातों को सामना कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद से, ऐसा नहीं कुड़कुड़ाई से। हम क्या करते, उलखंडा हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाते हैं। इसका कारण हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम मर्मरिंग, अदरवाइज कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। ये सब वास्तव में शैतानी चीज है। इसलिए यीशु कहता है डरो मत, डर के जीने वाले लोग। 4th 5th, प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ावा पुत्र का बड़ा भाई के समान जी रहा है। उड़ा पुत्र का मारे मालूम है ना, लोग का 15 दिया है ना, उसका आप बड़ा भाई का थोड़ा स्वभाव हम थोड़ा देखेंगे। 25 वाक्य पढ़ना शुरू करें। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसके एक दास को बुलाकर उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह में विश्वास करते हुए इसका बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति प्रभु से दूर चला गया, पिता से दूर चला गया। दूर गया तो उसके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, पाप का जीवन कुछ न कुछ आते रहते।
जो व्यक्ति प्रभु से दूर है वो फिर शैतान का नजदीक है। ऐसा नहीं बीच में प्रेत लोग कहीं एम्प्टीनेस जगह है नहीं। अगर जो व्यक्ति प्रभु से दूर है तो शैतान का नजदीक है। उनके जिंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। उन्होंने ऐसा जीवन जिया, ओके दैट इज ओके, जिया प्रेत लोग, क्योंकि प्रभु से दूर चला गया। पर आप क्या हो, अब क्या हो रहे? अभी वो प्रभु का पास आया, अपना पिता का पास आया। मैं पिता ने उसको कुछ भी नहीं पूछा। पूछा है क्या? लुकपट्टे तो किधर थे? मैंने दिया बस सारा पैसा उड़ा दिया। अभी डुक्कर का भी पैसा खाना वाला तुझे मिल नहीं रही इसलिए वापस आया। निकल जा मेरे घर से। वो पापा ने पिता ने कुछ भी नहीं बोला। सीधा क्या किया? उसको नया कपड़ा पहनाओ, नया चप्पल पहनाओ, नया अंगूठी पहनाओ। मैं पिता ने बोल दिया मेरा पुत्र खोया हुआ था परंतु अभी मुझे वापस मिल गया, इसलिए तुम लोग आनंद मनाओ। परंतु बड़ा भाई के आनंद होने के नहीं हो रहे। हाँ? उड़ा के आया, सब कुछ करके आया। अरे पिता ने अगर उसको कपड़ा दिया, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? पिता ने उसको चप्पल दिया, तेरे को क्या काम है? मैं इनका आत्मीय अर्थ कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। पिता ने उसको अंगूठी दी, अधिकार दी, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये बड़ा भाई ऐसा है, मैन जिंदगी भर गुस्सा करते रहेगा, बोलते रहेगा। कभी उधर जाके बोल रहे, कभी इधर जाके बोल रहे, कभी उसको पूछ रहे, उसका पाप ने उसका ऐसा ऐसा किया ना आपको मालूम है। कभी इधर जाके बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने एक ही बार पाप किया, एक ही बार लौट कर आया दाऊद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया मालूम है? मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, मेरा हाथों में संभालने वाला मेरा व्रत। हमें तो क्या बोलेगा? वैसे के साथ पाप किया, उसका पति को भी मार दिया, अभी बड़ा बन के रह रहे। अभी दाऊद प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर ने एक शब्द भी नहीं बोला। इतना बोला, मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, मेरा हाथों में संभालने वाला मेरा व्रत। हम यीशु मसीह में एक शरीर में रहते हुए हम उस व्यक्ति को वास्तव में चमड़ा ही निकाल देते। क्यों? प्रभु ने उसको क्षमा की, प्रभु ने अच्छा वस्त्र बनाया, प्रभु ने उनको सुसमाचार की चप्पल दिया, प्रभु ने उसको अंगूठी बना के अपना अधिकार दिया। मैन अगर प्रभु ने किया तो हम प्रभु के साथ आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि खो चुका था वापस आ गया, परंतु हम अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे। मैं आपको पूछ रहा हूं, ऐसा व्यक्ति को प्रभु कुछ सौंपेगा? ये फिफ्थ टाइप के लोग प्रभु में रहते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पांचवा तरीके का लोग है प्रभु में रहते करके बोलते हैं, परंतु करने वाला काम है ये फल को देख के वृक्ष को पहचानने का। मैं भी आजकल पहचान रहा हूं व्यक्तियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तियों को मैं पहचान रहा हूं आजकल। अभी आंख बंद करके रहना वाला बात मैंने छोड़ दिया।
अभी मैं फल को देखकर वृक्ष को पहचान रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बट यू बिलीव इन प्रॉमिस, आप वास्तव में वाग्दत्त को पर विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ समय में बहुत सारी वाग्दत्त प्रभु ने दिया है, कम से कम 100, अदरवाइज 150, 200 जितनी वाग्दत्त आप एक पेज में लिख के सुबह से लेके वाद तुम पढ़ते जाओ, उस वाग्दत्त को बाय हार्ट पढ़ो, बाय हार्ट प्रेज बोलते जाओ पढ़ के। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहुत सारी वाग्दत्त, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, एक वाग्दत्त है। अभी के समय पर प्रेज द लॉर्ड हमें इस वाग्दत्त को जोर से पकड़ना है, क्योंकि हमारा प्रेज द लॉर्ड इंगम बंद हो चुका है, कलीसिया बंद हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हमें कुछ कोई लोग अगर दिल से दिया तो दिया, नहीं तो कलीसिया में प्रेज हमें ये जो दान दशम से सब बंद हो चुका है। कोई लोग अपना दिल से दिया तो दिया, परंतु विश्वासियों समझने का मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, दैट्स अ प्रॉमिस। बालक सिंह भी खाने के लिए रोएगा, परंतु यहोवा परमेश्वर को खोजने वाला कदापि प्रेज द लॉर्ड रोएगा नहीं, से लिखा है। तो पढ़ेंगे 34:10, 34:10 भजन संगीता 34:10। जवान सिंह भी, जवान सिंह को तो घटी होगी, हाँ, और वे भूखे भी रहेंगे, हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की किसी घटी न हो, बेली वस्तुओं की घटी न हो, घटी नहीं होगी। दैट्स अ प्रॉमिस। इस पैंडेमिक पीरियड में, इस हमें प्रेज द लॉर्ड, इस कठिन समय पर प्रेज द लॉर्ड हम विश्वासी, अदरवाइज प्रभु का दास सेवा करने वाले लोग किसको जाके हाथ बढ़ाएगा, किसको पूछेगा, शर्म आते। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैं आपको वादा करता हूं, पूछना नहीं किसी को भी, आमेन। हाथ फैलना नहीं किसी को भी। अगर फैलना है उस महान परमेश्वर के सामने फैलो, क्योंकि वाग्दत्त यही है। एक बार और, जवान सिंह भी भूखा रहेगा। जवान सिंह को तो घटी होती, कट्टी होगी, और वे भूखे भी रह जाते, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की, किसी बेली वस्तुओं की घटी न होगी, घटी नहीं होगी। मैं बालक था, बुढ़ा हो गया, धर्मी के बच्चा बेसहारा होते हुए, भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा। भजन संग्रह 37, 25, 26, 27 पढ़ने के नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारी प्रॉमिस, वो एक कोई भी बात तेरा तंबू के पास आएगा नहीं, दैट्स अ प्रॉमिस। मैन, हम थोड़ा पढ़ेंगे इस वचन को ना, थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा वचन। आज का वो सब प्रॉमिस सब याद करना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 91 उसका 10 वाक्य, मेरा हाल से 10 वाक्य। 91 भजन संहिता 91। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, हाँ, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी विपत्ति, कोई भी बात तेरा तंबू में आएगा नहीं। अगर आएगा तो भाई मैं भजन संहिता 107 उसका 20 वाक्य, मैं वचन भेज के तुम्हें चंगा करेगा। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मिस्रीम को आने वाला कोई भी बात तुम्हें आएगा नहीं, नीचे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो इस पीरियड में वास्तव में ये सारी प्रॉमिस, इस वाग्दत्त को याद करना है, बिल्कुल डरना नहीं आपको। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वास्तव में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे, मैं जल्दी बंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये लोग इतना बैठ कर रो रहे, रात भर रो रहे। मैंने बोला छुटकारे के लिए नहीं, चंगा के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, कोई चीज के लिए नहीं, पर किस बातों को मालूम है? डर के कारण रो रहा है, डर के कारण। तेरा दिया का पहला वाक्य पढ़ने समय पता चलेगा हमें वास्तव में इसका ये रोने के कारण क्या है। तो पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड। गिनती कितना? तेरा दिया के 1 से लेकर तो पढ़ना शुरू करें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। परमेश्वर ने बोला, किसने बोला? परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने कहा
जाके कनान देश जाके परको। परंतु भेजने वाले लोग वास्तव में इस्राएल गोत्र का बड़ा लोग होना चाहिए। क्यों? बड़ा लोग छोटा नहीं चलेगा। नेता ही चाहिए। क्यों? बाकी लोग नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नेता बोले तो कम से कम लोगों को विश्वास करेगा। आजकल का नेता का पर चलो विश्वास करके कोई फायदा नहीं। नेता एक बोलेगा दूसरा करेगा, पर्दा का पीछे। ऐसा नेता लोग है आजकल का। हमें सामने सामने कुछ बोलेगा, पर्दा का पीछे और कुछ करेगा। हमें परंतु उस समय के नेता लोग ऐसा नहीं, लोग जो बोलते सामने करता भी है। इसलिए परमेश्वर ने बोला बड़े बड़े नेताओं को वास्तव में 12 कुल से, उनको एक एक कुल से एक एक नेता वास्तव में कनान देश की ओर जाके उनको परखने का। आपको मालूम है उधर गया लोगों की 12 जन का नाम भी लिखा गया है ना, नाम भी लिखा गया। तो चलो हम उस नाम की इब्राहिम लोगों की एक ऐसी एक बात है, ये लोग वास्तव में जब अपना छोटा बच्चा पैदा होते हैं, नाम डालने के समय एकदम सोच समझ के नाम डालते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऐसा नहीं करते प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। डाडा का डी, मम्मी का यम मिलके प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ एडी, वो नहीं होते। कोई चलो बच्चे को नाम डालते प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मम्मी का पहला ना अक्षर और डैडी का पहला अक्षर, नहीं तो लास्ट अक्षर। प्रेज़ द लॉर्ड। बात नहीं, बच्चा कौन सी बन जाते मालूम भी नहीं। परंतु इब्राहिम लोग ऐसा नहीं था। इब्राहिम लोग वास्तव में नाम डालने के समय उसका अर्थ भी समझते हैं, समझ के डालते हैं, और उनके जीवन में उस अर्थ का मुताबिक जीने के लिए उनको उपदेश दिया जाते। ये वास्तव में इब्राहिम लोग। हम इनके नाम का अर्थ थोड़ा समझेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, फिर भी हम 2 मिनट में खत्म भी करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड ये नाम का विषय में। पहला नाम है ना, हाँ पढ़ते जाओ। उसके नाम ये है, हाँ, रूबेन के गोत्र में से हाँ, जक्कुर का पुत्र हाँ, शमू। हाँ, शमुआ। नाम पढ़ने के लिए समय नहीं। शमुआ, शमुआ का मतलब है सुनकर मानने वाला। जो सुनते ना वो पक्का मानता भी है। को लोग सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। बस शमुआ का अर्थ वो नहीं है, सुनकर सुनकर मानने वाला, उसका शमुआ। मैं पढ़ के जाता नहीं तो समझ जाएगा। दूसरे व्यक्ति का नाम है शाफात। शाफात, शाफात का मतलब है न्यायाधिपति, जज। जो बात सुनते हैं उसका सारा बात समझ के प्रेज़ द लॉर्ड हमें करते हैं, समझ के करते हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड अंध क्या होगा, क्या होगा अगर मैं इस तरीका किया तो प्रेज़ द लॉर्ड क्या उसका फल निकलेगा, एकदम सोच समझ के। न्यायाधिपति प्रेज़ द लॉर्ड शाफत। दूसरा है कालेब। कालेब, कालेब के 3 अर्थ है। एक कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता का बहुत वफादार, नंबर 1 कुत्ता प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हमें कौवा, कौवा। दूसरा है टोकरी, तीसरा है टोकरी। 3 अर्थ है उसका। एक कुत्ता, दूसरा है कौवा, तीसरा है प्रेज़ द लॉर्ड टोकरी। उसका अर्थ है कालेब। आमीन। चौथा है ईगाल। ईगाल, ईगाल, ईगाल का मतलब है हमें चुड़ाया व्यक्ति, चुड़ाया व्यक्ति, ईगाल। 5वां है होशेया। होशेया, बाद में उसका नाम डाला जोशुआ, योशुआ। होशेया, होशेया का मतलब है प्रभु मेरा उद्धार। होशेया का मतलब है प्रभु मेरा उद्धार। उसका अर्थ हमें 6वां है पलती, पल पल पलती, पलती, पलती का मतलब छुटकारा। 7वां है गेदिएल। गेदिएल, गेदिएल का मतलब है परमेश्वर मेरी आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 8वां है गेद्दी, पहले का 7वां गेदिएल। आमीन। 8वां गेद्दी, गेद्दी का मतलब है सेना। आमीन। 9वां अम्मीएल। अम्मीएल, अम्मीएल का मतलब है प्रभु का जन, प्रभु का जन, अम्मीएल। 10वां है सेतूर। सेतूर, सेतूर का मतलब है छुपाया गया व्यक्ति।
11 है नहबी। नहबी का मतलब है रहस्य स्वभाव रहना वाला व्यक्ति। 12 है प्रेज़ द लॉर्ड शमूएल का मतलब है आमीन परमेश्वर चुड़ाया व्यक्ति। आमीन। तो देखो माता पिता ने डाला गया वह अर्थ, उनका नाम की अर्थ भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। पर वफादार कौन था? वफादार कुत्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पीछे पढ़ेंगे उसके बाद। 40 दिन ये लोग ने उस कनान देश की ओर गया। अभी में बोला गया 5 टाइप के लोग इसमें शामिल है। 5 टाइप के लोग इसी में शामिल है, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन ये लोग ने पूरा देश में घूम फिर के सारा जन को देखा, उसकी खेती को देखा, उधर से रहने वाला फल को देखा। उन्होंने कुछ फल भी तोड़ के लेके भी आया दिखाने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आए ये लोग, हिंदी किताब 13 अध्याय 22 से लेके 33 तक पढ़ेगा तो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं मुझे पढ़वाने के लिए समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी किताब 13 अध्याय का 22 से लेके 33 तक अगर हम पढ़ेगा, ये 5 टाइप के लोग इसमें शामिल है करके आप लोग को पता चलेगा। पहले मैंने बोला वस्तुता के ऊपर विश्वास करने वाला, देखना सुनना इसी पर विश्वास करके जीते। हाँ, ऐसी टाइप के लोग थोड़ा पढ़ेंगे। 31 सॉरी नॉट 31 या 31 पढ़ लीजिएगा। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, नो 31 नहीं, चलो 31 नहीं, 29 पढ़ो। परंतु उस देश के निवासी हाँ। बलवान है हाँ। और उसके नगर गढ़ वाले हैं हाँ। और बहुत बड़े हैं। हाँ। और फिर हमने हाँ। वहाँ अनाकवासियों को भी देखा। ओके, वो लोगों ने जो देखा, वो लोगों ने जो सुना, आके रिपोर्ट दिया। क्या देखा? हमने अमालेक के लोगों को, बड़े बड़े राक्षस लोगों को हमने उस देश में देखा। उनके सामने हम टिट्टिल जैसा था। टिट्टिल बोले तो छोटा पक्षी, टिट्टिल उनके सामने। और ओलो भी हमको इसी का प्रकार देखा, उसी के प्रकार देखा। आमीन। अच्छा फल है, फल बहुत अच्छे तरह का। हमें पानी बहुत है। आमीन। ये भी बोल दिया, भलाई भी बोल दिया। तो जो देखा जो सुना सब सुना दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लोग उसमें देख सकता है शत्रु की झूठ। 31 पढ़ो, 31 पढ़ के देखो। 31 पर जो पुरुष हाँ। उसके संग गए थे हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। उन लोगों पर चढ़ने की हाँ। शक्ति हम में नहीं। हाँ, ये तो झूठ है। तुमको कैसे मालूम शक्ति तुम्हें नहीं? क्योंकि तूने वस्तुता को पर विश्वास की, सुना देखा उसको पर विश्वास किया। तुमको कैसे मालूम तुम्हें शक्ति नहीं? हाउ यू नो? क्योंकि तुमको भेजा हुआ व्यक्ति कौन है? तुमको परमेश्वर ने भेजा है जाके देखने के लिए। और तुमने परमेश्वर को सारी बातों को भूलकर तुमने कहने लगा, झूठ बात बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कदा भी उन लोगों उसको पर जीतने के लिए शक्ति हमारा पद कोई शक्ति नहीं है। ये झूठ बात है। हमें तीसरा, हमें भाई के साथ छीना वाला, जैसा मैंने बोला 28 नंबर पढ़ा है। 14 वाग्दत्त को पर विश्वास करने वाले लोग। 12 जन को भेजा, 10 जन भी वाग्दत्त को पर विश्वास नहीं किया, पर केवल 2 जन वाग्दत्त को पर विश्वास किया। आमीन। जो व्यक्ति वाग्दत्त पर विश्वास करते हैं उसकी बोली कुछ अलग है। आमीन। जो व्यक्ति वाग्दत्त पर विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी कुछ अलग है। जो व्यक्ति वाग्दत्त पर विश्वास करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीने के तरीका तक अलग है। आमीन।
वाग्दत्त पर विश्वास के केवल 2 जन ने, कौन कौन है? कालेब और योशुआ। परमेश्वर ने स्वयं कहने लगा, मेरा पुत्र कालेब, उसके एक अलग स्वभाव है। परमेश्वर की शब्द है, उसी में लिखा 14 अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड। योशुआ को नेदाई बना दिया। आमीन। ये 10 जन आके बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको जीत नहीं पाएगा। हम कदापि, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हासिल नहीं कर पाएगा। हम सब लोग वहां तो मर जाएगा उधर जाके। ये मूसा सब झूठ बोल रहे, हमको गलत जगह पे भेजा है। एक बात तो समझने का, हम आंखों के सामने करने वाला चीज एक रियलिटी नहीं है। दैट इज नॉट अ रियलिटी। है रियलिटी, परंतु इट्स नॉट ए, क्या बोलते हैं, हम विश्वास करने वाले एक दुनिया नहीं है। आपको मालूम है, हम बियॉन्ड आवर साइट, बियॉन्ड आवर दिस थिंग, प्रेज़ द लॉर्ड, देयर इज सेपरेट, दैट इज एक अलग एक दुनिया है, एक अलग दुनिया, जिसको हम कहलाते हैं विश्वास की दुनिया। विश्वास की दुनिया कदापि फैक्ट्स के ऊपर नहीं। विश्वास की दुनिया केवल प्रॉमिस के ऊपर जीते हैं, प्रॉमिस के ऊपर। आमीन। प्रॉमिस के ऊपर, उसमें कंट्रोल करने वाला व्यक्ति स्वयं परमेश्वर है उस दुनिया में, विश्वास की दुनिया। पौलुस को पूछिएगा उसके बारे में, वो क्या बोलेगा मालूम है? विश्वास आशा किया वस्तुओं की निश्चय, अंधे की चीज की प्रमाण है विश्वास। और 2 कोरिन्थियों, वो तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 कोरिन्थियों 4:18 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 4:18। और हम तो हाँ। देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ। पर अनदेखी वस्तुओं को हाँ। देखते रहते हैं, हाँ। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं हाँ। थोड़े दिन की है, देखी हुई वस्तु थोड़ी समय के लिए, थोड़ी दिन के लिए, परंतु अनदेखी वस्तुएं अंधे की वस्तु सदा बनी रहती है। सदा बने रहते हैं। इट्स फॉर एवर। अंधे की चीज फॉर एवर, सदा के लिए, पर देखने वाला चीज थोड़ी समय के लिए। तो हम वास्तव में विश्वास करते हैं, हमें ना दिखने वाला चीजों के ऊपर हम रहते हैं, ना दिखने वाला चीज को विश्वास करके। आमीन। वो दुनिया कुछ अलग है, वो दुनिया कुछ अलग है। आपको मालूम है, ये जो देश, कनान देश को प्रोमिस है, प्रोमिस किसको दिया? प्रोमिस अब्राहम को परमेश्वर दिया हुआ प्रोमिस है। कब मालूम है? BC 2050 में। मैंने उसको थोड़ा सा गिनती किया कल बैठ के, कब वास्तव में प्रोमिस हुआ। परमेश्वर ने कभी वास्तव में ये प्रोमिस दी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, BC 2050 में अप्रॉक्सीमेटली गिनती किया मैंने। हमें कितना वर्ष पीछे गए मालूम है? हमें प्रेज़ द योशुआ ये सारे बात हासिल करने के समय मिनिमम 3000 के ऊपर वर्ष हो गया। 3000 वर्ष के ऊपर बोला गया वह बातें अब्राहम को, वाद दिया वह प्रॉमिस है, कनान देश में तुम्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये 10 जन प्रॉमिस के ऊपर विश्वास नहीं, वो लोग झूठ के ऊपर विश्वास की, वो लोग डर के ऊपर विश्वास की, वो लोग वास्तव में उड़ावा पुत्र के जैसा विश्वास की, उन्हें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड फैक्ट्स एंड राइट्स एंड उसी के ऊपर विश्वास की। परंतु केवल 2 जन प्रॉमिस के ऊपर विश्वास की, प्रेज़ द लॉर्ड, योशुआ और कालेब। आमीन। उसके बाद वो लोग उस देश में प्रवेश भी कर दिया, कनान देश में प्रवेश किया। वह सारे जन 25 लाख में कम से कम, प्रेज़ द लॉर्ड, 6 लाख से अधिक लोग मरुभूमि में खबर बना दिया। उसी पीढ़ी में कनान देश में प्रवेश की केवल 2 जन, 20 साल के ऊपर लोग थे, वास्तव में 6 लाख ऊपर।
प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग मरुभूमि में कब्र बना दिया। उस पीढ़ी में प्रोमिस को प्रविष्यवाद किया हुआ, वाग्दत्व प्रविष्यवाद किया हुआ केवल 2 जन कनान देश प्रवेश की, वो कालेब और योशुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के शरीर में रहते हुए किस बातों पर विश्वास करते हैं तुम? झूठ के ऊपर? उड़ावा पुत्र का समान, उड़ावा पुत्र का समान तो अब तुम सेवा करेगा। कौन तुम्हें वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, अच्छा चीज सौंपेगा? कौन तुम्हें जिम्मेदारी सौंपेगा? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, सौंपने से पहले इसको परखना, ऐसा लिखा है, सौंपने से पहले परखना। आमीन। और फैक्ट्स के ऊपर, वस्तुता के ऊपर, आमीन। ये 4 टाइप के लोग भी कनान देश में प्रवेश नहीं किया, परंतु प्रोमिस को प्रविष्यवाद किया हुआ कालेब योशुआ, आमीन, प्रेज़ कनान देश में प्रवेश की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये पैंडेमिक पीरियड है, ये प्रेज़ महामारी का समय है। डोंट वरी अबाउट, आपका सामने देखने वाला चीज होता है, इट्स अ फैक्ट, डोंट बिलीव, डरो मत। परंतु इस समय में भी हमें चंगा करने वाले एक परमेश्वर है, हमें संभालने वाले एक परमेश्वर है, हमें भूखा नहीं डालेगा। विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपका चरण का स्थान प्रभु। आज हमें सुना इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए, एक एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका एक तो वाग्दत्व पर विश्वास करके जीने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को सहारा करना प्रभु। ये 4 टाइप के लोगों को परमेश्वर हमें नहीं बनना प्रभु, परंतु हम वाग्दत्व पर विश्वास करने वाला कालेब योशुआ का समान, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अविश्वास के जीवन जी के हमें आगे बढ़ने के लिए, आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा का, दया का प्रभु, तो सहारा करना, आशीष करना प्रभु, तेरा नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करना प्रभु। आपका हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक तूने इस वचन के द्वारा आशीष की, इस बात का धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर में मौका दे रहे यीशु मसीह के ऊपर मांगते सुने हुए ग्रंथ स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समझे उनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। ले लुया, ले लुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।